हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप ध्यान से पढ़ें और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री भी रहें और थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको बोझ ना बनाएं कि इकट्ठा करते जाएं और बाद में मुश्किल हो जाए। तो उसको पाइल अप नहीं करना है आपने, तो उसे पढ़ते चले जाना है और अपना टाइम टेबल जो है वो बना लेना चाहिए आपको। तो क्योंकि सभी क्लासेस चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, तो इसको आपने बड़े ढंग से हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय देते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो आज हम सेकेंड यूनिट जो हमारा स्टार्ट हम कर चुके हैं और कल हमने कलर ब्लाइंडनेस भी कर लिया। तो आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जो ह्यूमन बीइंग्स में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के रहते हैं। एक वो जो ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से होते हैं और दूसरे वो जो जीन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों के बारे में समझ जाएं तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हो गए कि आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 23 पेयर्स हैं, आपको पता है 22 ऑटोसोमल पेयर्स हैं और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर रहता है। ये आपको मालूम है। ठीक है, अब जब तो कोई प्रॉब्लम क्रोमोसोम के पैटर्न पे आती है, अब वो क्या आ सकती है, उसमें क्या होगा कि देखो इसमें भी दो तरह की बात होगी कि जब क्रोमोसोमल जो प्रॉब्लम है ऑटोसोम में आए तो वो अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर वो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि XX या XY पे आए तो हम बोलेंगे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑन द ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या सेक्स क्रोमोसोम पे होने वाली ये होगी ऑटोसोमल। ठीक है, अब इनमें हो क्या सकता है, ये मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ। इसमें हो ये सकता है कि या तो इसमें एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या कोई एब्रेशन हो सकती है। अब देखिए एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर वो +1 हो जाए, -1 हो जाए, या उसका नंबर जो है जैसे 46 से वो जो नंबर है या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इससे जो है जो सिंड्रोम जो है वो पैदा हो जाते हैं। सिंड्रोम का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो लाइफ है, वो नॉर्मल लाइफ जो है, नॉर्मल इंसानों की तरह उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और मैं ये बोलूँगी कि सोसाइटी में भी उनका रहना या जीना थोड़ा सा दूभर तो होता ही है और उनको अपने लिए भी मुश्किलें जो हैं वो लाइफ में आती हैं, बट उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं होता कि वो उनमें क्रोमोसोम नंबर कम क्यों हो गया या ज़्यादा क्यों हो गया। अब देखिए, अगर तो क्रोमोसोम नंबर 46 -1 होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी। अगर वो हो जाता है 46 + 1 यानी कि n+n-1 हुआ तो मोनोसोमी, n+1 हुआ तो ट्राइसोमी। ठीक है बेटा, तो अगर 45 क्रोमोसोम हो गए तो डिसऑर्डर है, अगर वो प्लस हो गए तो वो डिसऑर्डर है। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या करना है आपको कि अब इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ऑटोसोमल में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उसमें सबसे पहले एक हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अब एन्यूप्लॉइडी क्या रहता है, एन्यूप्लॉइडी में भी होता है कि जैसे कोई हिस्सा क्रोमोसोम का कोई हिस्सा ट्रांसलोकेट हो जाए एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, तो भी ये कोई ना कोई डिफॉर्मिटी जो है वो हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि ये जो डाउन सिंड्रोम की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होगा कि इसको हम 21 ट्राइसोमी का भी नाम देते हैं।
सबसे पहले ये ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल मतलब किसी ऑटोजोम के पेयर पे ये हो रही है, यानी कि कौन सी, 21st क्रोमोजोम, 21st क्रोमोजोम पे ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। अब होता क्या है इसमें, अब होती क्यों है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं। इसके होने का ये कारण होता है कि जैसे एज, अगर जैसे 25 इयर्स की एज है मदर की अगर एज 25 है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो। जैसे जैसे मदर की एजिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे 30 इयर्स होगी या 35 इयर्स होगी या उससे भी ऊपर, तो वो मदर बनती है जब कंसेप्शन होती है इतनी लेट एजेस में, तो पॉसिबिलिटी है डाउन सिंड्रोम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वो मैंने आपको पढ़ाया था एमनियोसेंटेसिस, आपको याद होगा मैंने एमनियोसेंटेसिस बताया। एमनियोसेंटेसिस में मैंने क्या बोला था कि अगर क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, ठीक है, क्या बोला था मैंने कि क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए हम फीटस में से फ्लूइड लेते हैं, फीटल सेल्स लेते हैं, और यहाँ पे हम फिर उसका कैरियोटाइप बनाते हैं, याद होगा आपको। अब ये कैरियोटाइपिंग उस समय क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हमें पता चल जाता है कि कहीं क्रोमोसोम नंबर कम तो नहीं हो गया, कहीं क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर वो 21 ट्राइसोमी हो गई तो हम कहेंगे कि इस बच्चे में, आने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बच्चे जो हैं, इसको सबसे पहले जो है लैंगडॉन डाउन ने 1866 में सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, और उसके बाद 1959 में लिज्यूने, ये साइंटिस्ट जो था, EUNE, इसने इसको बोला था कि 21st क्रोमोसोम में ये होती है। अब होता क्या है, अब मैं पहले रीज़न बताऊंगी कि क्या मैंने बोला, जैसे मदर की उम्र अगर बड़ी हो तो होती है। अब होता क्या है बेसिकली, जब गेमिटोजेनेसिस होती है, गेमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, सब प्रॉब्लम वहीं पे होगी, गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। अब होता क्या, आपको पता है कि जो ओवरीज़ में, फीमेल की ओवरीज़ में जो फीटस जब होती है लड़की, फीटस में उसकी जो ऊगोनिया की जो डेवलपमेंट है वो प्रोफेस 1 पे अरेस्ट हुई होती है, और जब वो एडोलेसेंट पीरियड में वो लड़की आती है तो ये प्रोफेस 1 जो है आगे चलती है, ठीक है ना। अब जितना टाइम और ये इसकी फर्दर डिवीजन जब है वो कब होती है, जब एडोलेसेंट पीरियड में, और फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान अगली जो डिवीजन है वो पूरी होती है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जब गेमिटोजेनेसिस के दौरान मैंने सब पढ़ाया था आपको, अगर आप रिकॉल करो तो आज आप इसको रिकॉल करेंगे सारा। तो अब क्या होता है, जितना टाइम वो लड़की का प्रोफेज 1 जो कि फीटस टाइम में हुआ था, और जब वो मैच्योर हो जाती है और जब वो कंसेप्शन तक जाती है, जितना समय ज़्यादा ये लगेगा, उतना ही प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मियोसिस में, मियोसिस की सेकेंड डिवीजन में आएगी। उसमें क्या होगा, होता क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनके पेयर जो हैं एनाफेस में अपोजिट पोल पे जाते हैं। अब अपोजिट पोल में जब एनाफेस सेकंड में उसकी आर्म्स जो हैं वो जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे होते हैं ना क्रोमोसोम, तो ये इसकी जो आर्म है वो इधर, और ये एक इधर, अगर आपको याद हो, ये दूसरे का इधर, ये ऐसे ऐसे ही होता है ना एनाफेस में। तो जब ये जाएगी, तो जब ये 2 सेल में डिवाइड होंगे तो बराबर बराबर के क्रोमोसोम जो हैं इधर इधर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, ये टाइम इसको बहुत ज़्यादा हो जाता है जब, तो क्या होता है अब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेस में सेपरेट नहीं होते, अनपेयर नहीं होते, पेयर्ड ही रहते हैं, अनपेयर नहीं होते। देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम था, ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्रोमोसोम थे, पेयर थे पहले। अब ये क्या हुआ अगली स्टेज पे कि ये वाला जो क्रोमोसोम था ये सेपरेट हो गया, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये अनपेयर नहीं हुआ। अब ये जो अनपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे जो था वो कम हो गया और यहाँ एक ज़्यादा हो गया,
समझ आ रही है बात आपको? आई होप आ रही होगी। अब देखिए, जब ये जो सेल है जिसमें कि क्रोमोसोम अनपेयर होना था, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, इस पेयर का भी एक अलग होना था, लेकिन ये दोनों क्या हुए, जुड़े रहे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं 2 ही लेके बता रही हूँ क्योंकि पूरे 23 पेयर दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या होता है कि जब ये सेल्स बनेंगे, देखिए आप, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो हैं क्रोमेटिड्स कितने आ गई, 1 2 और 3, आनी कितनी थी, 2। यहाँ कितनी आई, 1, आनी कितनी थी, 2 आनी थी ना, यहाँ पे भी 2 आनी चाहिए थी, यहाँ पे भी 2, यानी कि यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स आने चाहिए, क्रोमेटिड्स जो है लास्ट में जो क्रोमोसोम्स बचने चाहिए थे, यहाँ पे भी बचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 22 बचे। यहाँ कितने हो गए, 24 हो गए। अब ये वाला जो सेल है, अगर ये स्पर्म से या दूसरे सेल से जब फ्यूज़ करेगा तो वहाँ से 23 आएंगे, 23 इधर से आए, 24 इधर से आए, 47 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कि अगर 23 थे, 23 होने चाहिए थे, लेकिन 22 हैं, दूसरे जो स्पर्मेटोजोआ या दूसरे सेल से जब आएंगे वो 23 होंगे, तो कितने बन गए, 45। तो ये जो सिंड्रोम्स हैं ये जो है देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, मैंने आपको बोला कि इसकी पॉसिबिलिटी जैसे जैसे उम्र के साथ ज़्यादा, मकसद होता है समझने का कि ये कैसे हुआ, होता कैसे है। अब इसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। अब वो बच्चे कैसे होते हैं, देखिए उनका फेस जो है वो राउंडेड होता है, ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय राउंडेड फेस, ठीक है। फोरहेड जो है उनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ब्रॉडन्ड फोरहेड, ठीक है। अच्छा, जो लोअर लिप होता है, लोअर लिप वो प्रोट्रूडिंग होता है, नीचे की तरफ, प्रोट्रूडिंग नीचे की तरफ होता है। परमानेंटली जो मुंह है, परमानेंटली ओपन माउथ, मुंह जो है उनका खुला रहता है, ठीक है, और सेलिब्रेशन भी होती रहती है। और जो इनका इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ जो होता है वो लेस देन 40 होता है, ठीक है, लेस देन 40 मतलब मेंटली रिटार्डेड भी ये रहते हैं, और इनको कोई कुछ भी कह रहा है इनको कोई समझ में नहीं आता है, लाइक ऐसे, तो इनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, तो इंटेलिजेंस जो IQ है लेस देन 40 है। उसके बाद जो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी अंडर डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है। तो ये इनका मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है उसका भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। तो अब ये जो बच्चे हैं, जैसे मैंने बोला, जो इनके गोनेड्स हैं, जेनेटिलिया हैं, वो अनडेवलप्ड होंगे, और लगभग 750 में से कोई एक, 750 में कोई एक को जो है ये प्रॉब्लम जो है वो होती है फिटसिस में, ठीक है। और ये एक और बात इसमें मैं बता दूं कि 750 में से कोई एक जो है ना बच्चा, ये मतलब स्पॉन्टेनियसली ये अबॉर्ट होते जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन या मिसकैरेज इनका हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ज़्यादातर इनका हो जाता है। बट अगर ऐसा बच्चा आने वाला हो या अगर उसका एमनियोसेंटेसिस में पता चले, तो ऐसे बच्चों को ये कहा जाता है कि दे शुड बी MTP, जो मैंने पढ़ाया था, मेडिकल टर्मिनेशन भी बताई थी, और इस तरीके से हम लोग इस एबॉर्शन की तरफ चल सकते हैं। आई होप आज आप डाउन सिंड्रोम को अच्छी तरह से कर लेंगे, और इसके जो कॉजेज़ मैंने बोले कि कैसे होती है और जो भी है इसके बारे में, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मेरे से मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।